हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट टाइम्स। आज हम मैनेजमेंट टाइम्स में एक और नया कोर्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस वीडियो में हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि MIS का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। Management information system में there are two important words that are management plus information system which is called management information system, जिसमें हम पहले मैनेजमेंट का मीनिंग देखेंगे एंड देन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फिर हम उसको कंबाइन करके देखेंगे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, physical and information resources of an organization to reach its goals efficiently and effectively। तो जैसा कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि जो मैनेजमेंट होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग ये सब फंक्शंस आते हैं। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, स्टाफिंग कर सकते हैं, लीडिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग ये सब कर सकते हैं। हमारे जो वेरियस काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं विच आर ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, यहाँ तक कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज यानी जो हमारे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं उनको भी हम मैनेज कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करने के लिए। Then information system. An information system is a combination of software, hardware and telecommunication networks to collect useful data especially in an organization। अगर information system को हम simple terms में पढ़ें या समझें तो उसका मीनिंग है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें कि हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स यानी जो हमारा इंटरनेट होता है उनकी हेल्प से हम यूज़फुल डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं एंड जब जिसको उस डेटा की ज़रूरत होती है उसे प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं उनमें डिसीजन मेकिंग कर सके। तो आप देखते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मीनिंग क्या है। MIS refers to a large infrastructure used by a business or corporation, whereas IT is one of the component of that infrastructure that is used for collecting and transmitting data। तो जो MIS होता है वो एक लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि आजकल बिजनेसेस या फिर जो कॉरपोरेशंस है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है हमारा IT। जैसा कि अभी हमने समझा कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें कि हमारा इंटरनेट, हमारा IT डिपार्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। MIS helps a business make decisions and coordinate and analyze information. Information technology supports and facilitates the employment of that system। तो जो MIS होता है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है जिसकी हेल्प से हम अब जो इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशंस है वो भी कर सकते हैं और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसे एनालाइज करके हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और इस सब चीज़ को सपोर्ट करता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट या फिर हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो। What are the components of information system? There are main 5 components of information system. First is people, second process, third data, fourth is hardware and last is software। तो अब हम इन सबको डिटेल में वन बाय वन देखते हैं। First is people. People are the users who use the information system to record the day-to-day business transactions. The IT department usually has the support staff who ensure that the system is running properly। तो जो हमारे पीपल है जो कि हमारे एंड यूजर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ है जो उस सिस्टम में इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, वो सब हमारे पीपल हैं और वो हमारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है या जो हमारा MIS है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि जो भी हम इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो लास्ट जो उसका यूज़र होगा वो पीपल होगा। पीपल के बिना हमारे MIS का कोई यूज़ नहीं है।
Second is business processes. These are agreed upon best practices that guide the users and all other components on how to work efficiently. Business processes are developed by the people, that is users, consultants, etc. तो जो हमारे बिजनेस प्रोसेसेस है वो हमें गाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से क्या काम करना है। तो जो बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं बाय द पीपल विच आर यूज़र्स, कंसल्टेंट्स और हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं। तो जब तक हमारे बिजनेस प्रोसेसेस नहीं होंगे तो हम MIS का कुछ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि हमें क्या काम कैसे करना है। थर्ड इज डेटा, द रिकॉर्डेड डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स फॉर अ बैंक। डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम एक्टिविटीज सच एज डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स एट्सेट्रा। तो जो हमारा डेटा होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा तो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या इंफॉर्मेशन, क्या डेटा हम उसमें अपलोड करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बैंक है, तो उसके लिए डेटा क्या है। तो हम जो हमारा बैंक है उसके इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जो डेटा है वो कुछ एक्टिविटीज़ से आता है। जैसे कि डिपॉजिट्स, अगर कोई कस्टमर करता है, डिपॉजिटर करता है, तो वो एक ट्रांजैक्शन हुई जिससे कि डेटा रिकॉर्ड होगा कि उस पर्सन ने किस टाइम पे कितना अमाउंट वहाँ पर डिपॉजिट किया। और ऐसे ही हम विड्रॉल का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई अपने बैंक अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शन करता है, कुछ पैसे विड्रॉ करता है, तो वहाँ पर हमारे पास एक डेटा आ जाता है कि XYZ पर्सन ने इस टाइम पर इतने पैसे विड्रॉ किए या किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र किए। तो ये सब चीज़ें हमारी डेटा है और इन सब चीज़ों का हम इंफॉर्मेशन सिस्टम में एज एन इनपुट लेते हैं, जिसको आगे हम प्रोसेस करते हैं फर्दर चीज़ों के लिए। Fourth is hardware. Hardware is made up of computers, printers, networking devices, etc. The hardware provides the computing power for processing data. It also provides networking and printing capabilities. The hardware speeds up the processing of data into information. तो हार्डवेयर अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो वो चीज़ें होती है जिन्हें हम टच कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम बना होता है वो हार्डवेयर कंपोनेंट से बना होता है, जैसे कि हमारा माउस, कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर, प्रिंटर्स। तो जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस है वो हमारे डेटा का प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। Fifth is software. These are programs that run on the hardware. The software is broken down into two major categories. तो जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो हार्डवेयर को रन करने में हेल्प करते हैं। और अगर हम सॉफ्टवेयर को समझे तो सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, उनको सिर्फ हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो अगर हम सॉफ्टवेयर को क्लासीफाई करें तो हम उनको टू कैटेगरीज में देख सकते हैं। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ विंडोज़, मैक OS एंड उबंटू एट्सेट्रा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को रन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि सबसे मेन एग्जांपल है हमारा विंडोज़ के बिना हमारा कोई भी कंप्यूटर सिस्टम रन नहीं हो सकता। Second is application software that refers to the specialized software for accomplishing business tasks such as payroll program, banking system, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम एट्सेट्रा। तो एप्लीकेशन सिस्टम वो होते हैं जो कि हम कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कोई भी ऐप्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हम चैटिंग के लिए व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फिर हमारे जो एक्सेल्स हैं, पावर पॉइंट्स हैं। तो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो हम ऐप्स यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। सो नाउ there are information system activities. So there are 5 main activities. First is input, second processing, third output, fourth storage and fifth control. तो हम इन्हें वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इज इनपुट ऑफ डेटा रिसोर्सेज. Data about business transactions and other events must be captured and prepared for processing by the input activity. Input typically takes the form of data entry activities such as recording and editing.
तो इनपुट क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम किसी सिस्टम में डाल रहे हैं तो वो हमारी इनपुट होगी। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस कुछ स्लाइड्स में पढ़ा, जैसे हमने एग्जांपल लिया था बैंक का, तो वहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही थी तो वो हमारा इनपुट होगा। तो जो इनपुट होता है फर्दर जब हम उस चीज़ को प्रोसेसिंग करते हैं और आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं तो उस डेटा को हम इनपुट बोलते हैं। Second is processing of data into information. Data is typically subjected to processing activities such as calculating, comparing, sorting, classifying and summarizing. तो प्रोसेसिंग एक ऐसा स्टेप होता है जैसे कि हमने कोई भी डेटा इनपुट किया, लेकिन जो हम डेटा इनपुट कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि हर डेटा रेलेवेंट हो। तो हम हर, या फिर हम बोल सकते हैं कि रो डेटा है वो, तो हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो ये एक प्रोसेसिंग प्रोसेस होता है। These activities organize, analyze and manipulate data, thus converting them into information for end users. The quality of any data stored information system must also be maintained by a continual process of correcting and updating activities. So जो प्रोसेसिंग होती है वो एंड यूजर्स के यूज़ में आए, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट बने, इसलिए हम प्रोसेसिंग करते हैं, जिसमें कि हम मैनिपुलेशन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डेटा का एनालाइज करते हैं। और जो कोई भी, अगर हम किसी भी डेटा को प्रोसेस करते हैं तो ये हमें कंटिन्यू बेसिस पे करनी होती है, क्योंकि डेटा जो हमारा है वो ऑब्सलीट हो जाता है, तो हमें उसे टाइम टू टाइम अपडेट करना होता है। और कुछ डेटा होता है जो कि इररेलेवेंट हो जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जिसको हमें टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना पड़ता है, ताकि जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ओवरलोड ना हो जाए। Third is the output of information products. The goal of an information system is the production of appropriate information products for end users. Common information products, messages, reports, forms, and graphic images, which may be provided by video displays, ऑडियो रिस्पॉन्सेज, पेपर प्रोडक्ट्स एंड मल्टीमीडिया। तो जो हमारा मेन एम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने का, वो ये है कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम प्रोड्यूस करें वो अप्रोप्रिएट हो, एक्यूरेट हो, कि किसी एंड यूज़र्स को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसे राइट टाइम पे मिले। तो फिर जो हमारे कॉमन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट हैं वो हमारे हैं मैसेजेस, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, ग्राफिक इमेजेस। तो हम इन फॉर्म्स में अपने जो इंफॉर्मेशन है वो एंड यूजर्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं। Fourth is storage of data resources. Storage is a basic system component of information system. Storage is the information system activity in which data and information are retained in an organized manner for later use. तो कोई भी अगर हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं या कोई भी डेटा अगर हम स्टोर कर रहे हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में, तो वो हम लॉन्ग टर्म के लिए ताकि रिटेन कर पाएँ, तो उसे हम एक स्टोरेज कंपोनेंट बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ताकि वो हमारे जो यूज़र्स हैं वो बाद में भी यूज़ कर पाएँ। Fifth is control of system performance. An information system should produce feedback about its input, processing, output, and the system is meeting established performance standards. Then appropriate system activities must be adjusted so that proper information products are produced for end users. तो कोई भी अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं तो वो इतना एबल होना चाहिए कि कोई भी अगर इनपुट प्रोसेसिंग या आउटपुट कोई भी स्टेप चल रहा है तो वो फीडबैक प्रोड्यूस कर पाए कि ये जो सिस्टम चल रहा है ये अच्छे से जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जो हम परफॉर्मेंस चाह रहे हैं उसे मीट कर पा रहा है या नहीं। तभी हमारा एक जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हम बेस्ट वे में बोल सकते हैं कि हमारा बेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सो नाउ बेनिफिट्स ऑफ एन MIS। फर्स्ट इज़ इट अलाउज रियल टाइम परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। तो जो हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो रियल टाइम परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हमें प्रोवाइड करता है कि कोई भी एक चेंज अगर किसी डिपार्टमेंट में होता है तो वो साइमल्टेनियसली हर डिपार्टमेंट में वो इंफॉर्मेशन शो करेगा, और अगर हमें रिपोर्ट्स बनानी है तो हम रियल टाइम डेटा के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। सेकेंड इज इट जनरेट्स एनालिटिकल रिपोर्ट्स।
बिकॉज जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर सारा रियल टाइम डेटा होता है, हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, इंटीग्रेटेड डेटा होता है, तो जिसकी हेल्प से हम एनालाइज कर सकते हैं उस डेटा को और एनालिटिकल रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। थर्ड इज इट कंपेयर्स प्रोजेक्शंस एंड परफॉर्मेंस। सो जो हमारा MIS है उसके पास सारा डेटा है, तो हम उसकी हेल्प से फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि हमारे गोल्स क्या होंगे, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एंड देन हम उसको कंपेयर कर सकते हैं जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आ रही है उसके साथ। फोर्थ इज इट एड्स द वर्क एलोकेशन प्रोसेस। सो जैसे कि MIS के अंदर सारा डेटा हमारे पास है, तो हम इसकी हेल्प से जो हमारे रिसोर्सेज है, चाहे वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है या अदर काइंड ऑफ रिसोर्सेज है, उनको प्रॉपरली एलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कुछ ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो हम उनको फर्दर जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, हायर लेवल ऑफ स्किल्स चाहिए, वहाँ पर उन ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। और अगर हम इसका सेकेंड एस्पेक्ट देखें कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं जा रही है, तो हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारा डेटा हमारे पास स्टोर है कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, कौन कितना अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, किसकी परफॉर्मेंस कम जा रही है, तो ये सब हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। एंड फिफ्थ इज इट इम्प्रूव्स इंटरनल कम्युनिकेशन। तो जैसा कि MIS एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ पर कि इंटीग्रेटेड डेटा हमें प्रोवाइड होता है, तो उसकी हेल्प से जो हमारे डिपार्टमेंट्स है सारे, HR डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब इंटीग्रेटेड है, तो यहाँ पर एक इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो बेटर होती है। किसी को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वन क्लिक के साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके सामने आ जाती है और सारी वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहती है। नेक्स्ट इज द लिमिटेशंस ऑफ MIS। सो फर्स्ट इज डेवलपिंग कॉस्ट। तो जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें MIS से डेवलप करने के लिए हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो ये किसकी लिमिटेशन है। सेकेंड इज एम्प्लॉय ट्रेनिंग टाइम। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा वो उसको चलाने के लिए हमारे स्किलफुल एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स होने चाहिए। अगर उनके पास उन्हें वो एक्सेस नहीं करना आ रहा, तो हमें उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, तो ये भी एक लिमिटेशन है। थर्ड इज लैक ऑफ वर्सेटिलिटी। तो ये हम बोल सकते हैं कि MIS जो है हमारा ज़्यादा फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ सिस्टम नहीं है। अगर हमें इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो हमें उसके लिए एक हाई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और कुछ वहाँ पर हमें फंक्शंस चेंज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो हमारी एम्प्लॉय ट्रेनिंग है हमें वो भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। एंड फोर्थ इज द स्टोरेज ऑफ इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डेटा। तो जो हमारा जो पर्सन है या फिर जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो डेटा को स्टोर कर रहा है, एंटर कर रहा है या इनपुट कर रहा है उसे, अगर वो हमारा इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट डेटा वहाँ पर एंटर होता है, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो भी उतना इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि वो उस इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट इनपुट के बेसिस पर रिपोर्ट्स जनरेट करेगा, तो ये इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशंस है। सो थैंक you everyone. If you like my video, then share and subscribe.